नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में तक बने रहे। पहला देखिए कि 82 दिनों से चली आ रही आचार संहिता आज से हो जाएगी समाप्त। अब दिव्यांगजनों के खाली पदों के लिए चलेगा भर्ती अभियान। जितने भी दिव्यांगों के पद खाली हैं उन सभी की भर्ती के लिए भर्ती अभियान चलेगा और नई भर्ती का रास्ता साफ होगा, जिससे सभी अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक। 82 दिनों से चली आ रही आचार संहिता की बंदी से समाप्त होगी आज। लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचरण संहिता गुरुवार को शिथिल होगी। इसके साथ ही चुनाव के चलते जितने भी तरह की बंदी से लगी हुई थी वे सभी हट जाएगी और शासन प्रशासन के कामकाज पहले की तरह सामान्य होंगे। साथ ही साथ नए कार्य भी अब हो सकेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी और इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई थी। लोकसभा चुनाव पूरे देश में 7 चरणों में संपन्न हुआ। 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव होने के बाद 4 जून को मतगणना संपन्न हुई। अब 82 दिनों से लागू आचार संहिता 6 जून को शिथिल हो जाएगी। नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति व शुरुआत। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता के दौरान निर्माण कार्य या कोई भी नए कार्य की स्वीकृति नहीं हो पा रही थी और न ही नए कार्य शुरू हो पा रहे थे, इसलिए अब नए कार्यों से रोक हट जाएगी और नए निर्माण एवं विकास के कार्य स्वीकृत किए जाएंगे और पहले से स्वीकृत कार्य शुरू किए जाएंगे। नए कार्यों के लिए निर्माण एजेंसी विभागों में टेंडर नहीं लग पा रहे थे, वे सारे टेंडर अब लगाए जाएंगे और नए टेंडर खोले हुए जाएंगे। सामान्य सभा बैठकों का दौर होगा शुरू। लोकसभा चुनाव के लिए जब से आचार संहिता लागू हुई थी तब से नगर निगम, नगर पंचायतों एवं जिला पंचायत में सामान्य सभा एवं बैठकें बंद हो गई थी। इस तरह पिछले 3 महीनों से सामान्य सभा नहीं हो पाई थी और नगर निगम में MIC की बैठक भी नहीं हुई है। आचार संहिता हटने के बाद सामान्य सभा बुलाई जा सकती है और विभागीय बैठकें भी होगी। लोकार्पण शिलान्यास से हटेगी रोक। चुनावी आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह निर्माण कार्य, विकास कार्यों के लिए शिलान्यास, भूमि पूजन एवं लोकार्पण, उद्घाटन पर रोक लगा दी गई थी। आचार संहिता हटते ही ऐसे कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन कार्यक्रम चालू हो जाएगा और नेता मंत्री भी अब उन सारे कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। साथ ही साथ जितने भी जो पुरानी भर्ती रुकी हुई है उन सभी का रोक हट जाएगा। मतलब जो आचार संहिता के कारण रोक दी गई थी उन सभी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और नई भर्ती का भी रास्ता साफ हो गया। अब नई भर्ती भी फटाफट आएगी। जो भर्ती जिनका विज्ञापन आ गया है उनका एग्ज़ाम होगा, फॉर्म डल चुका है उनका एग्ज़ाम की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जिनका नए भर्ती आना था उन सभी की प्रक्रिया पुनः एक बार फिर से चालू होगा। साथ ही साथ इधर दिव्यांगों के खाली पदों के लिए चलेगा भर्ती अभियान। सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों को जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में दिव्यांग लोगों के आरक्षित एवं खाली पदों को जल्द भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया है। खास बात यह है कि सरकार ने ये भी साफ किया है कि इन पदों पर भर्ती के लिए अब वित्त विभाग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के इस संबंध में शासन के सभी विभागों को जो है आदेश जारी कर दिया गया है। अब यह दिया गया है ये निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों में सभी सरकारी विभागों से कहा गया है कि शासन के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, निगम, मंडल, प्राधिकरणों में दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के पदों में प्रतिवर्ष होने वाली कुल रिक्तियों के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग की गणना करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान तुरंत शुरू करने, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध खाली एवं भरे गए पदों की अपडेटेड जानकारी समय समय पर समाज कल्याण विभाग को दी जाए। वित्त की अनुमति जरूरी नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ समय पहले एक आदेश जारी कर कहा था कि किसी भी विभाग में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती करने से पहले सरकार के वित्त विभाग से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन दिव्यांगों के मामले में इस प्रावधान को 31 मार्च 2025 तक के लिए समाप्त कर दिया है। ताज़ा आदेश में कहा गया है कि दिव्यांगजनों के लिए खाली पदों पर बैकलॉग की पूर्ति के लिए विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए वित्त विभाग को
अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 31/5/2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मतलब यह सूचना जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है कि अब दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए, ठीक है, जो भी नियुक्ति होगी उनको वित्त विभाग के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 31 मार्च 2025 तक के लिए समाप्त किया गया है। तो 31 मार्च 2025 तक दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए कोई भी जो है विभाग से, मतलब वित्त विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं था। तो इसी प्रकार से नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इसी प्रकार के नए नए अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। तो मिलते फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।